राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने रीजनिंग के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और हाँ, इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है। आपका पहला सवाल क्या है, एक नंबर पर सिंप्लीफाई 957 ब्रैकेट के अंदर प्लस 932 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 957 इंटू 932। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखने पर बहुत बड़ा है, इसको करेंगे तो हमको एग्जाम में इतना बड़ा पेज ही नहीं मिलेगा शायद। तो कैसे करेंगे इसको शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 957 है, यहाँ पर भी 957 है, यहाँ पर 932 है, यहाँ पर भी 932 है। तो हम क्या करेंगे, 957 को हम ए पकड़ लेंगे और 932 को हम बी पकड़ेंगे। तो क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और बी, ए इंटू बी। तो क्या हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, इसका मतलब। उसके बाद ये माइनस है, माइनस 4ab। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab, ये माइनस 4ab। ये ए बी सेम है, लेकिन यहाँ पर प्लस 2 है, या माइनस 4 है, ये बड़ा वाला संख्या है, तो इससे ये माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा, माइनस 2ab हो जाएगा। तो अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ए का वैल्यू कितना है, 957 माइनस 932 है बी का, 932 ये बी का वैल्यू है। अब 957 से हम 932 माइनस करने पर कितना आएगा, 7 से 2 5, 3 से 2 2, यानी कि 25 स्क्वायर होगा। तो कितना होगा, 25 इंटू 25 आपका 625। ऑप्शन में आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। ये रहा दूसरा सवाल, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 7528 इज टू 22 है, तो 6748 इज टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो हम पहले देखते हैं क्या होगा। 75 22 इज टू 22 है, तो 67 48 इज टू क्या होगा, वो हम निकालेंगे। तो 22 से कैसे आया, इतना बड़ा। और हम इसको 75 22 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 22 इंटू 3 66, 9 3 2 4 टाइम 88 4 2 22 इंटू 1 22 20 बच गया, डिवाइड भी नहीं होगा। कोई दूसरा ही ट्रिक्स है यहाँ पर, जरूरत भी है। तो हम पहले देखते हैं, 7 प्लस करके देखते हैं क्या होगा, 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, 7 प्लस 5 12, 28 है, सॉरी। तो यहाँ पर 8 होगा। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 8 22, यानी यहाँ पर प्लस से हो गया। और यहाँ पर भी प्लस करेंगे, यहाँ ऑप्शन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं। 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 8 25। ऑप्शन में है, तो यही होगा आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा। समझ गए ना किस तरीके से दिया था आपका
इतना बड़ा बड़ा देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लास्ट में देखेंगे या छोटा मोटा प्लस करने पर ही आपका आंसर निकल रहा है। अब उम्मीद है कि अगर इस तरह का सवाल पूछे तो आप पहले प्लस माइनस करके देखिए, स्क्वायर करके क्यूब करके देखिए, कोई ना कोई एक में से मिल ही जाएगा। ये रहा तीसरा सवाल, इफ 32 इंटू 34 इक्वल टू 96, 25 इंटू 14 इक्वल टू 29, तो 18 इंटू 51 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे देखा तो 32 इंटू 34 कर तो 96 का भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा ये, इसका भी 25 इंटू 14 कर तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कम है तो कोई दूसरा लॉजिक से दिया गया है, तो उसी लॉजिक यहाँ पर भी हमको बिठाना होगा। तो पहले देखते हैं 32 इंटू 34 से 96 कैसे आया। 32 इंटू 396, 2 इंटू 36, 3 इंटू 3 9, पीछे का 4 को छोड़ दिया। यहाँ पर भी वैसा करें तो 25 इंटू 1 25, पीछे का 4 छोड़ देने से नहीं होगा। यहाँ पर 29 25 नहीं है, 29 है तो नहीं होगा, ये वाला लॉजिक से नहीं होगा। अब 96 लाने के लिए एक और उपाय है, 3 इंटू 3 करें तो आगे का, इसका आगे और इसके पीछे के वाला का भी आगे भी करें तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इंटू करें तो, और पीछे वाला को हम प्लस कर दें तो 4 प्लस 2 प्लस 4 6, 96 हमको मिल गया यहाँ पर। अब दूसरा वाला का देखते हैं, 25 इंटू 14 क्या है, 29 है। यहाँ पर क्या किया था, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2, और पीछे सेकेंड को प्लस किया था, यहाँ पर भी हम प्लस कर देंगे तो 5 प्लस 4 9, 29, हाँ 29 मिल गया। तो वही लॉजिक हम यहाँ पर भी करके देखते हैं। 18 इंटू 51, तो फर्स्ट का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 1 5, और सेकेंड प्लस कर दिया था तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, 8 प्लस 1 9, 59, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन में 59 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, आपका 59 होगा आंसर। ये रहा चौथा सवाल, इफ 1518 इक्वल टू पी क्यू, 1824 इक्वल टू एस डब्ल्यू, तो 111 या 1119 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, एल आर एल एस एल क्यू या आर एस। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, एक लॉजिक को समझ में आ रहा है कि प्लेस वैल्यूज के साथ कुछ संबंध है, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा ये। तो देखते हैं क्या होगा, पहले पी क्यू का देखते हैं, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, पी 16 साल का प्रिंस, पी के बाद क्यू आता है तो सोवियत पी 16 है तो क्यू 17 होगा, 17 होगा। यहाँ पर क्या है, 15 18 है पी क्यू का वैल्यू, तो 15 कैसे आएगा यहाँ से, अगर हम यहाँ पर -1 कर दें तो 15 आ जाएगा, और 18 इससे +1 यहाँ पर कर दें तो 18 आ जाएगा। 16 - 1 15, और 17 + 1 18, 15 18 हमको मिल गया पी क्यू से। अब उसी तरह से हम यहाँ पर करके देखते हैं, या आपका एस डब्ल्यू का, एस का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू आपका राइट टू बोर्ड 18 18, तो एस 19, डब्ल्यू आपका कितना होता है 23। यहाँ पर क्या किया था, पहले वाला में माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, पिछली वाला में प्लस, यहाँ हम भी वैसे ही कर देखते हैं। तो 19 - 1 18, और 23 + 1 24, 18 24, 18 24, हाँ मिल गया। तो यहाँ पर भी अब वैसे ही करना होगा। तो क्या करेंगे हम, 1 1 और 9 9 है, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर +1 होगा, तो पिछली वाला में 11 होगा, अगली वाले में पिछली वाला में 19 होगा। इसके साथ 1 माइनस करने पर 11 आएगा, बोले तो 12 से अगर हम 1 माइनस करें तो 11 आ जाएगा, और किसके साथ 1 ऐड करने पर
19 आएगा, तो 18 के साथ अगर हम 1 ऐड करें तो 19 आ जाएगा। 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एल का। एल का मतलब लव, जिसका लव होता है जो प्यार के चक्कर में पड़ता है उससे क्या होता है? 12 बज जाता है। तो एल का मतलब लव का मतलब 12, 12 बज गया, 12। 18 किसका होता है? राइट टू वोट, राइट आर। 18 साल में हम वोट देते हैं ना, राइट टू वोट 18, आर का वैल्यू 18 है, तो एल आर मिला हमको आंसर। तो एल आर यानी कि ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। 11 और 19 का वैल्यू होगा आपका एल और आर। समझ, अब मुझे भी उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 5वां सवाल, ए मैन इज 24 years older than his son। एक आदमी क्या है, उसके बेटे से 26 years ज्यादा है, या 24 साल ज्यादा है। 24 years older, उसके बेटे से 24 साल उसका उम्र ज्यादा है। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद क्या होगा? हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 2 साल बाद क्या होगा? उसका उम्र उसके बेटे के डबल होगा या दुगना होगा। तो अभी हाल में या प्रेजेंट में उसके बेटे का उम्र कितना है? 18 साल, 20 साल, 24 साल, 22 साल या 24 साल। अभी कितना है वो आदमी का उम्र? उसका उम्र पता नहीं है, बेटे का भी उम्र पता नहीं है, लेकिन इतना बताया गया है कि उसके बेटे से उस आदमी का उम्र कितना ज्यादा है? 24 साल ज्यादा है अभी फिलहाल में। लेकिन 2 साल बाद क्या होगा? उस आदमी का उम्र उसके बेटे से दुगना हो जाएगा। तो बेटे का उम्र कितना है अभी, वो हमको निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम? बेटे का उम्र क्या मान लेंगे? बेटे की उम्र हम x years मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो पिताजी का जब उसका बेटे का बाप का उम्र कितना हो जाएगा? अभी बेटे की उम्र अगर x है तो बेटे बाप का उम्र कितना होगा? x + 24, 24 years ज्यादा है बाप का उम्र या पिता का उम्र, उसके पापा का उम्र। अब सवाल में क्या पूछा गया है? ये बेटे का उम्र है सन, और ये फादर का उम्र है। सन का उम्र x years और फादर का उम्र x + 24 होगा। 24 years ज्यादा है अभी। लेकिन क्या बोला है अभी? उसके बाद आफ्टर 2 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद तो बेटे का उम्र भी 2 साल बढ़ जाएगा और पिताजी का उम्र भी 2 साल बढ़ जाएगा। तो x + 24 है ना, उसके साथ भी हम 2 ऐड कर देंगे। 2 साल बाद इधर भी बढ़ गया, 2 साल बाद इधर भी बढ़ गया, क्योंकि 2 साल बाद दोनों का उम्र 2-2 साल बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? बाप का उम्र या पिता का उम्र क्या होगा? दुगना हो जाएगा। किसके साथ? बेटे की उम्र के दुगना हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको इधर लाएं तो दुगना को इधर करें तो अब बराबर हो जाएगा। बेटे का उम्र के साथ दुगना करें तो पिताजी की उम्र के साथ बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? 2 × x 2x प्लस 2 × 2 4 इक्वल टू x प्लस 22 + 2 24 + 2 26। अब इस x को इधर ले आएंगे तो 2x से x माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा? x इक्वल टू ये 26, इधर ये माइनस है, प्लस है, उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हुआ? 22। यानी कि बेटे का उम्र कितना है? 22 ईयर्स है। एक ही नहीं है, अब ये यहाँ पर 22 भी है, 20 भी है, 24 भी है, 18 है। अब कैसे पता चलेगा? अब क्या बोला है? एक आदमी का उम्र बेटे की उम्र से 24 साल ज्यादा है अभी। तो हम देखते हैं इसके साथ, इसका इतना है तो 24 साल अगर हम इसके साथ ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 4। ये उसका पिताजी का उम्र होगा। देखते हैं फादर का उम्र ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 साल बाद बोला है। 2 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा? बेटे का 22 से 24 साल हो जाएगा, और पिताजी का फिलहाल 46 है, तो 2 साल बाद कितना होगा? 48 हो जाएगा। यानी कि ये इसका डबल है, बेटे की उम्र का डबल हो जाएगा 2 साल बाद। फिलहाल क्या है? लेकिन फिलहाल में वो 24 साल ज्यादा है बेटे की से, तो 46 है अभी, और बेटे का उम्र, बाप का उम्र 46 और बेटे का उम्र 22। सवाल में क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो बेटे का अभी क्या फिलहाल का उम्र कितना है? 22 ईयर्स। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। उस नंबर रिप्रेजेंट्स पेन्स व्हिच आर ब्लैक बट नॉट रेड।
यहाँ पर हमको क्या बोला है, पेन विच आर ब्लैक, जो ब्लैक कलर का है लेकिन रेड नहीं है। यहाँ पर ये ट्राइंगल वाला रेड है यार, और ये रेक्टेंगल वाला या क्वाड्रिलेटरल वाला ब्लैक है, और ये सर्कल वाला पेन है। तो हमने पूछा है क्या, पेन के बारे में पूछा है, लेकिन वो ब्लैक होना चाहिए लेकिन रेड नहीं होना चाहिए। तो पेन यहाँ पर है, 5 भी है, 7 भी है, 4 भी है और 6 भी है। और ब्लैक में क्या है, 3, 4, 6 और 2 है, और रेड में 7, 6, 1 और 2 है। तो हमको क्या चाहिए अब, पेन विथ ब्लैक। पेन और ब्लैक में देखते हैं क्या कॉमन है, वही हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 ये ब्लैक है लेकिन ये पेन नहीं है। ये 6 क्या है, पेन भी है, ब्लैक भी है और आपका रेड भी है, लेकिन हमको सिर्फ ब्लैक चाहिए। तो पेन, ये पेन भी है और आपका रेड ब्लैक भी है, हमको रेड नहीं चाहिए, नॉट रेड, कुछ और ब्लैक बोला था। तो ब्लैक, ये ब्लैक भी है और आपका पेन भी है। पेन सर्कल के अंदर भी है ये, इसलिए पेन भी है और ब्लैक भी है, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल के अंदर भी है, लेकिन ये ट्राइंगल के अंदर नहीं है, तो ये रेड नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। अब आप बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।